अब मैं छोड़ रहा हूँ ना, ये जानी चाहिए पूरी मूवी। ऊपर देखो गुड़िया, मैं ऊपर देखो, ऊपर देखा पी, ऊपर देखो। ये इधर उधर भी तो जाती है, ये भी तो। हाँ सारा दिखा रहा हूँ ना, दोनों तरफ जा रही है ना। अपी हैं? इसकी खड़ी और की बना। अब्दुल में क्या छोड़ दो, बना दी तो सीधा नहीं खड़ी हो सकती है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑनलाइन केस लिया गया था। ये केस मुझे कराची से मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरी की तरफ चल पड़ा है और इसे ऑनलाइन ही दुआ बज़रिया डाक भेजी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद अख्तर क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर बहावलनगर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक लाहौर, क्लासिकल होम्योपैथिक केयर सेंटर ऑनलाइन की जानिब से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। आज जो मैंने आपके साथ एक केस शेयर किया है, ये सीपी चाइल्ड का केस है, सेरिब्रल पाल्सी का केस है। बच्ची पैदाइशी तौर पर माजूर है, ना वो गर्दन संभाल सकती है, ना वो पकड़ सकती है, ना वो बैठ सकती है, ना चल सकती है। तो अल्लाह जल्ला जलालू ने 1.5 महीने के अंदर इसको इतनी शिफा दी है कि ये पकड़ मजबूत हो गई है और ये बोलने में काफ़ी बेहतर हो गई है और देखने में भी काफ़ी बेहतर हो गई है। चीज़ों को पिक करने में, बात को पिक करने में बेहतरी आई है। तो इसके वालिदैन जो है 1.5 महीने के ट्रीटमेंट के बाद सेटिस्फाइड हुए हैं, मुतमिन हुए हैं, इसके घर वाले सेटिस्फाइड हुए हैं, मुतमिन हुए हैं। तो देखें अब मरज़ कितना गहरा है, कितने अज़ाब पर उसने अपना कंट्रोल किया हुआ है, दिमाग के अंदर कितना गहरा है, दिमाग कितना उसने डैमेज किया हुआ है, उस हिसाब से बीमारी को टाइम लगता है ठीक होने में। अगर काफ़ी ज़्यादा अज़ा पर उसका जो है पकड़ है, गिरफ्त है, बहुत से अज़ा उसके अंदर आए हुए हैं, पकड़ के अंदर बीमारी के दिमाग का बहुत सा हिस्सा आया हुआ है, जैसे देखना, सुनना, बोलना और अज़ा का बैलेंस रखना, गर्दन को ना संभाल पाना, पाँव के अंदर उनको ऊपर पूरा कंट्रोल ना होना। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा गहरी बीमारी है, तो उसको उतना ही टाइम लगता है ठीक होने में। जितनी बीमारी कम गहरी होगी, उसके कंट्रोल में कम अज़ा होंगे, उतनी ही कम मुद्दत में, कम अरसे में बीमारी ठीक होगी। अगर उसने बहुत ज़्यादा अज़ा पर पकड़ की हुई है, बहुत ज़्यादा अज़ा को गिरफ्त में लिया हुआ है, दिमाग का बहुत सा हिस्सा उसने गिरफ्त के अंदर लिया हुआ है, तो बीमारी उतनी गहरी है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। अगर उसने किसी एक अज़ा पर या थोड़े चंद से दिमाग के हिस्से पर अपनी गिरफ्त रखी हुई है या उसका असर बहुत कम हिस्से पर है बीमारी का, तो उस हिसाब से फिर वो जल्दी क्योर हो जाता है। ये डिपेंड होता है बीमारी कितनी गहरी है, कितनी कम गहरी है, कितना असर उसका है अज़ा के ऊपर, दिमाग के ऊपर कितना कम है। जितना ज़्यादा गहरा असर होगा, जितना कम असर होगा, ज़्यादा असर होगा, उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। जितना कम गहरा असर होगा, कम असर होगा, थोड़े हिस्से पर उसने असर किया होगा, उतना टाइम कम लगेगा। तो इस तरह से ऐसे बच्चे जो चलने फिरने से कासर हों या चाल बैठ ना सकते हों या जिनके हाथ प्रॉपर काम ना करते हों या जिनकी ज़ुबान प्रॉपर काम ना करते हो, कान प्रॉपर काम ना करते हों, देखना प्रॉपर ना हो, तो ऐसे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक के ज़रिए मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह जल्ला जलालू ने होम्योपैथी के अंदर ये सलाहियत रखी है कि उसमें मरीज़ ठीक होते हैं। तो इसलिए आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनके बच्चे माजूर हैं, जो चलने फिरने से कासर हैं, बोलने से कासर हैं, देखने से कासर हैं, सुनने से कासर हैं, या जिनकी गर्दन नहीं संभाल सकते, पैदाइशी तौर पर उनको कुछ ना कुछ मसाइल हैं। तो वो बच्चे जब ट्रीटमेंट के लिए रब्ता करेंगे, वो ठीक होंगे, तो वो आपके लिए भी सदका जारिया बनेगा। इस नज़रिए के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।